रहा था राहुल द्रविड़ साहब का एक बयान मैंने अभी मेरे ख्याल ढंग से तो नहीं पढ़ा क्योंकि पढ़ने का मन ही नहीं किया। अच्छा, तो पिच स्लो हो गई तो पिच की वजह से हम हार गए। तो मतलब इससे पहले जो पिचेस बनवाई थी फिर ये सही है कि आपने खुद के मतलब की बनवाई थी? पिच बनवाने वाले भी साफ पता लग रहा है कि किसने बनवाई थी। फिर जो हम ये कर रहे हैं रोहित शर्मा ग्रेट कप्तानी, इंडिया 10 मैच जीत गया, ये कर दिया बोल के, वो सब फ्रॉड है। आप जब देखो राहुल ही ऐसे लगा कि अरे यार हुई 107 बॉलों में एक चौका, उसी विकेट पे आके ट्रेविस हेड ने दिखा दिया कैसी विकेट है। और आप पिछले 10 साल से बहाने ही तो बना रहे हो आप, और किया ही क्या है। चलो, जो सुशांत ने भी कहा कि पिच आप इससे पहले भी अपने मतलब की बना रहे थे, इसका मतलब जो फॉरेन मीडिया आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा था। दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। था राहुल द्रविड़ साहब का एक बयान मैंने अभी मेरे ख्याल ढंग से तो नहीं पढ़ा क्योंकि पढ़ने का मन ही नहीं किया। उसको देख के मेरे को ऐसा लगा कि यार इसको पढ़ने लायक भी नहीं है, जिसमें उन्होंने बोला कि शायद हार के जिम्मेदार जो है पिच में इतना टर्न नहीं मिली जो एक्सपेक्टेड था टर्न पर पिच स्लो। अच्छा, तो पिच स्लो हो गई तो पिच की वजह से हम हार गए। मीटिंग में ये बात कही है कि हारने का कारण ये था। तो मतलब इससे पहले जो पिचेस बनवाई थी फिर ये सही है कि आपने खुद के मतलब की बनवाई थी? लगी रहा। और फिर ये सही है कि पहले अगर पिच जो थी वो आपने अपने मतलब की बनवाते रहे और जायज सारी टीम्स को आप अपनी से पिच बनवा के आपने हरवाया, और लास्ट में जब आपने गड्ढा खोदा उनके लिए तो आपको उल्टा पड़ गया, पिच आपको खुद उल्टी पड़ गई, खुद ही गिर गया गड्ढा। ये मैंने पहली बार सुना है कि कोई कोच जो है उनको मीटिंग में पूछा जा रहा है आप क्यों हारे हो, तो जी पिच ऐसी हो गई। तो बनवाया आपने। अबे पिच तो दोनों के लिए सेम है भाई, क्या ड्रामेबाजी है ये? पिच दोनों ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना अपनी परफॉर्मेंस क्या खराब हुई है प्लेयर्स के बारे में या टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं कुछ बोलना, पिच पे ब्लेम लगा दो। और पिच बेशर्मी की हद है ये। पिच बनवाने वाले भी साफ पता लग रहा है कि किसने बनवाई थी। और ये जो चेंज करने का जो था ना, इससे बेटर था फ्लैट ट्रैक पे खेल लेते, उसमें इंडिया बेटर ही। अबे यार मैं कह रहा हूं पांडे जी, कोई भी पिच हो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि केएल राहुल ने घटिया खेला? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि सूर्य कुमार यादव से नहीं खेला गया? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि रविंद्र जडेजा से नहीं बैटिंग हुई? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि जब आपने बॉलिंग भी कराई तब भी आपने फील्ड पोजीशंस ढंग से नहीं रखी, बॉलिंग चेंजेस 3 आउट करने के बाद ढंग से नहीं हुई? आप पिच को ब्लेम कर रहे हो अपनी जान छुड़ाने के लिए। क्यूरेटर को जेल करा दो, फांसी पर टांग दो। क्यूरेटर पहले भी तो हुआ था ना बैन, मतलब लखनऊ वाले मैदान पे हुआ था इंडिया न्यूजीलैंड। ये कोई बहाना नहीं होता, ऑस्ट्रेलियंस भी सेम पिच पे खेले हैं। और आपको अच्छा हुआ मैं कह रहा हूं कि वहां पे ना जो है उनके कमिंस ने पिच की एक दिन पहले तस्वीर ले ली थी कि ये पिच है ना, ठीक है, बदलनी नहीं चाहिए। बदलने की बात नहीं है कि ठीक है इसको कुछ पंगा ना हो अब। तो मतलब कि आप फिर जो हम ये कर रहे हैं रोहित शर्मा ग्रेट कप्तानी, इंडिया 10 मैच जीत गया, ये कर दिया बोल के, वो सब फ्रॉड है। क्या आप पिच के बदौलत ही जीते हो? यार राहुल द्रविड़ इतने एक्सपीरियंस कैंपेनर है, आके मतलब अपनी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता कि भाई हमसे गलती हो गई, उस दिन हम फेल कर गए, हमसे स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं बनी, हमसे बैटिंग अच्छी नहीं हुई। केएल राहुल मेरा बेटा, राजा बेटा जो है, वो एज यूजुअल डरपोक तरीके से खेला। सूर्य कुमार यादव हमने गलत सिलेक्शन करी थी, वनडे में नहीं बनते थे। इवन रविंद्र जडेजा से बैटिंग नहीं हुई तो हम रह गए 240 पे, जो होना चाहिए था 280-90 कम से कम। उसके बाद जब हमने 3 आउट भी कर लिए तब भी हमें समझ नहीं आई हम क्या करें। केएल राहुल के विकेट कीपिंग में हाथ कांप रहे थे, हमने भी स्लिप नहीं लगाई, कुलदीप आया तो देखा आपने लबुशेन की वो निकल जाती है, कैच निकल जाती है, स्लिप नहीं लगी। विराट की विकेट के बाद जब उस मैच में विराट की विकेट गिरी है, आप मैच हार चुके थे क्योंकि आप दिल से खत्म हो चुके थे। केएल राहुल में हिम्मत है नहीं उसने बाकियों को भी डरा दिया। वो है ना, फियर इज कंटेजियस। आप जब देखो राहुल ही ऐसे लगा कि अरे यार हुई 107 बॉलों में एक चौका, तो बाकी भी आके सोच रहे भाई मैं क्यों मरूं, मैं भी अपनी विकेट बचा लूं, कि पता नहीं कैसी विकेट हो गई है। उसी विकेट पे आके ट्रेविस हेड ने दिखा दिया कैसी विकेट है। जो मर्जी पिच हो, तो ये बकवास की बातें हैं। पिच हो 240 वाली तो पिच नहीं थी यार, ये बिल्कुल बकवास की बातें हैं कि पिच को ये हो गया वो हो गया। आई थिंक ये लोग जब तक बहाने बनाते रहेंगे ना तब तक ये जीत नहीं सकते। पिछले 10 साल से बहाने ही तो बना रहे हो आप, और किया ही क्या है। चलो यहाँ पे जो भी हो, पिच जैसे मर्जी हो, क्या आपके प्लेयर्स कुछ उतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं है कि अगर पिच ज्यादा टर्न हो गई, स्लो रह गई, आप उसके हिसाब से आए? आप वो चौथी 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स तो है नहीं जो टेक्स्ट बुक में पढ़ के आया था वही पढ़ के आ गया, भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। यू आर प्लेयर्स ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, और आपको हर एक चीज के लिए तैयार रहकर आना चाहिए। उसमें यही तो सवाल होता है कि भाई जो सुशांत ने भी कहा कि पिच आप इससे पहले भी अपने मतलब की बना रहे थे, इसका मतलब जो फॉरेन मीडिया आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि पिच ऑल्टर कर दी गई अपनी मर्जी से, आपसे पूछा गया है आप हारे क्यों? आप बताएं। आप बोल रहे हो पिच में ये नहीं मिला,
अबे तो तुम पिच पे डिपेंडेंट हो कि पिच मिल गई तो जीत जाओगे, पिच नहीं मिलेगी तो नहीं जीतोगे। ये बताओ भाई कि स्ट्रैटेजी कहां गलत हुई, ये बताओ किसने कैसा खेला, ये बताओ केएल राहुल ने कैसा खेला, 107 बॉलों में 1 चौका। रविंद्र जडेजा को क्या हो गया, सूर्य कुमार यादव ने क्या किया 28 बॉलों में 18। इनसे अच्छा तो वो टेलेंडर खेलिए कुलदीप वगैरह, वो आगे जगह सेट कर रहे थे। ये आपको मैं पिच की कहानी क्लियर करूं, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो नॉकआउट गेम्स में क्या होता है ना कि फ्रेश पिच यूज होती है, वहां पे आपकी यूज पिच यूज हुई थी जहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। अब क्या हुआ था कि पाकिस्तान जब उस मैच में पहले बैटिंग कर रही थी 152 फॉर 0 से आपका 1 विकेट गिर गई थी, और उसके बाद से पता क्या 152 फॉर 2 था। 152 फॉर 2 था, और उसके बाद जो कहानी बदली वो आपको भी पता था कि बाद में फंस के आ रही थी बॉल। तो आपको ये चीज पता थी कि पाकिस्तान इस गेम में फंसी थी, बाद में वो सेकंड हाफ उनके लिए मुश्किल रहा था। तो है। फिर आपको ऐसी पिच अगर चलो बनवा भी ली, क्यों बनवाई, या क्या सोच था, आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ फाइनल खेल रहे थे? मतलब डिफेंसिव नहीं, आपने तो फिर ऑस्ट्रेलिया की कमी की तरफ गए ना, बिकॉज अभी एक बॉर्डर गवास्कर सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के सामने फरवरी में, वहां पर आपने टर्निंग ट्रैक्स बनवाए, जहां जहां टर्निंग ट्रैक बना, दिल्ली के अंदर नागपुर में टर्निंग ट्रैक बना, वहां पर आप एक तरफा करके दोनों टेस्ट मैच जीते थे। यहां पर भी आप टर्न को बैक कर रहे थे, आपने स्पिन की असिस्टेंस के लिए पिच बनाई, लेकिन वो स्पिन की असिस्टेंस की पिच बनी हुई आपके अगेंस्ट पैंतरा चला गया। मतलब अब एक वर्ल्ड कप का फाइनल आपने इनडायरेक्टली तो ये कह दिया ना कि वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने जो पिच से उम्मीद की थी वो हुआ नहीं पिच पे। आपको पहले से आपने भाप लेके भाई यहाँ पर पिच हमारी जो होटल करने वाली है। पहली मैच शुरू होने से पहले ही हार गए थे, बिकॉज आपके दिमाग में ये चल रहा था किसी तरीके से पिच ऐसी हो जाए तो हम जीत जाए। जब तुम पिच के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो तुम कहां से जीतोगे। उनका फोकस था कि हमने मैच कैसे खेलना है, हमने स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, हमने विराट के लिए फील्ड क्या रखनी है, हमने रोहित को कैसे आउट करना है, शुभमन के लिए क्या करना है, बाकी लोगों को क्या करना है। उनकी फील्ड प्लेसमेंट देखी थी सूर्या के, मतलब सारी बॉलिंग चेंजेस कैसे करनी है वो उस पर डिपेंड कर रहे थे कि हमने स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, मेहनत कैसे करनी है। आप हमारी पिच स्लो हो गई, हमने पिच फास्ट बनानी थी। भाई खुरपी लेके आ जाया करो पिच के पास, खुद ही कर लिया करो पिच जैसी बनानी है ना, पिचों को ठीक कर करके जीत लेना तुम। अब तुम जाओगे यूएस, वहां पे क्या होगा, वहां तो ये वाली पिचेस नहीं मिलेंगी, फिर वहां पे क्या हाल होगा तुम्हारा। T20 में तो वैसे ही तुम्हारा हाल खराब हो जाता है। यार पता है पिच विच को जितना ब्लेम कर लो, असली बात ये है कि इनको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता। बड़े मैचेस में प्रेशर झेल ही नहीं सकते वो 10 साल से चल रही देखो चीज़ है। रोहित ने झेला प्रेशर ठीक, विराट ने झेला प्रेशर ठीक, बाकी नहीं झेल पाए जो पर्ची वाले थे। ना राहुल से हो पाया, ना आपके सूर्या से हो पाया। अब तो मुझे आजकल तो रविंद्र जडेजा भी शक होने लग गया वो किस तरीके से खेलता है। शुभमन गिल को क्या बोलोगे, श्रेयस अय्यर, लेकिन यही कुंडली मार के बैठे हुए और इन्हीं को मौका मिलता रहता है। प्रॉब्लम यही है। और कितनी बार ये लोग इंजर होकर वापस आ गए, इनके लिए पूरी रेड कार्पेट बिछी हुई है कि नहीं जी आप ही आओ। 50 प्लेयर पड़े हुए हैं, 100 प्लेयर पड़े हुए हैं, 1000 प्लेयर पड़े हुए हैं, बड़े स्टेज सारे पर इनसे बेटर। ये सब बड़े स्टेज पर फेल होने के बाद आप बड़े स्टेज पर फेल हो गए, आपने 2-3 बायलेटरल के मैच जिता दिए, भाई आपसे ऊपर कोई प्लेयर ही नहीं है फिर। दोस्तों राहुल द्रविड़ ने जब टीम के फाइनल हारने की रिपोर्ट जमा करवाई तो उसमें उन्होंने ये बात बोली कि हम पिच की वजह से हारे। जब यही बात हम पाकिस्तानी कह रहे थे कि इंडियन अपनी मर्जी की पिचेस बना रहे हैं तो इंडिया के लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन अब इनका अपना मीडिया ये बात कह रहा है कि अगर राहुल द्रविड़ की बात को मान लिया जाए फिर तो हमारी टीम सारे मैचेस इसी वजह से जीती कि हम अपनी मर्जी की पिचेस बना रहे थे, और पाकिस्तानी सही बोल रहे थे कि हम अपनी मर्जी की पिचेस बनाकर खेल रहे हैं।